आज ओमनी केयर हेल्थ हाउस में अपोलो डायग्नोस्टिक्स का शुभारंभ, मानसिक स्वास्थ्य को दी प्राथमिकता। सावन के दूसरे सोमवार को ओमनी केयर हेल्थ हाउस महानगर में अपोलो डायग्नोस्टिक्स का भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत शिवालय पूजन व हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी HBOT और RTMS-10 जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के प्रति आभार प्रकट कर की गई। शुभारंभ एवं पूजन का निर्देशन परम आदरणीय महंत श्री बजरंग दास जी, श्री हनुमान गढ़ी, नैमिषारण्य ने किया। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी ना, भगवान राम रोने लगे। आविर्भाव तो भगवान थे, संसार के राजा थे, सृष्टि के राजा थे। वो चाहते तो रक्षक ऐसे हाथ फेरते और लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाते और उठ के बैठ जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हनुमान जी को आदेशित किया, किसी वैद्य को लाइए। और वैद्य हनुमान जी महाराज कहां से लाए? लंका से। और लंका तो भगवान की उस समय दुश्मन था ना, रावण। लेकिन माना गया है कि डॉक्टर भगवान होते हैं। डॉक्टर किसी से द्वेष नहीं रखते कि नहीं हमारी तुम्हारी दुश्मनी है तो उसको हम दवाई गलत देते हैं। तो भगवान ने साक्षात उदाहरण दिया है कि अगर रोग हो जाए तो इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना, कोई अच्छे से वैद्य दे करके उसका इलाज कराना। इस अवसर पर अनेक गणमान्य अतिथि, चिकित्सा विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला, श्री रंजीत यादव, श्री विनीत शुक्ला, BKT चेयरमैन श्री गणेश रावत जी, श्री अनिल वर्मा, आस्था अस्पताल से डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, मिडलैंड अस्पताल से डॉक्टर BP सिंह, अपोलो अस्पताल के HOD श्री तौहीद खान, कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टंडन एवं डॉक्टर अभिषेक अरुण, टेंडर पाम अस्पताल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट तथा अनेक अन्य डॉक्टर, प्रतिष्ठित जन और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर RK ठुकराल ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने कहा, मानसिक स्वास्थ्य पहले, शारीरिक स्वास्थ्य बाद में। मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है और जब तक उसका संतुलन नहीं होगा, शारीरिक रोगों का इलाज अधूरा है। उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 70% लोग मानसिक तनाव, अनिद्रा, चिंता या किसी न किसी प्रकार के मनोशारीरिक रोगों जैसे पुरानी पेट की समस्या, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, हार्ट संबंधी रोग, दर्द की समस्याएं, वैस्कुलर सिरदर्द, एक्जिमा, सोराइसिस, थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सभी का मूल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। उन्होंने बताया कि लगभग आधे मरीज मानसिक कारणों से पीड़ित होते हैं, जो धीरे धीरे शारीरिक बीमारियों में बदल जाते हैं। यही समस्याएं यदि समय पर न सुलझें तो गंभीर मानसिक विकारों, गहन शारीरिक बीमारियों और जीवन के संकटमय मोड़ का कारण बनती है। उन्होंने चेताया कि मनोचिकित्सीय दवाएं केवल योग्य मनोरोग विशेषज्ञ द्वारा ही दी जानी चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे एक कच्चा घड़ा 24 घंटे की आंच में ही परिपक्व होता है, वैसे ही मस्तिष्क को भी उपचार की पूरी अवधि चाहिए होती है। अगर दवाएं बीच में बंद कर दी जाए तो घड़ा अधपका रह जाएगा और टूट जाएगा। डॉक्टर ठुकराल ने यह भी स्पष्ट किया कि अनावश्यक दवाओं के दुष्प्रभाव से मस्तिष्क की उम्र 30 या 40 में ही 70-80 जैसी हो जाती है। मानसिक समस्याओं को नजरअंदाज करना जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इलाज के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव, योग, ध्यान, प्राणायाम, अनुशासन भी आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि AI और अंतर्राष्ट्रीय शोधों के अनुसार 30 सत्र हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी लगभग 2 वर्षों के नियमित प्राणायाम के बराबर है। 30 सत्र RTMS थेरेपी लगभग 2 वर्षों के गहरे ध्यान के प्रभाव के समान है। यह चिकित्सा पद्धतियां आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर ठुकराल ने घोषणा की कि उन्होंने एक नई ट्रस्ट माइंड अनंता की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और समाज में मानसिक जागरूकता फैलाना। हमने यहाँ पर RTMS और हाइपरबारिक का इंस्टॉलेशन किया। अभी इसका प्रचलन नहीं है,
वो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। वो यूएसएफडीए अप्रूव तो बहुत अलग चीज़ों के लिए है, लेकिन हम लोगों ने उसको यूज़ किया है ब्रेन की एजिंग कम करने के लिए और बॉडी की एजिंग कम करने के लिए। अभी थोड़ी देर में मैं उसका जिक्र करता हूँ। ठीक करना था, वो मटका खराब कर दिया, वो जिंदगी भर के लिए खराब हो गया और ठीक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जब पेशेंट इस तरह के आते हैं, एक तो ये होता है कि जब भी पेशेंट हम लोग के पास आते हैं तो बड़े आखिर में आते हैं, जब डॉक्टर उनसे थक जाता है या मरीज डॉक्टर से थक जाते हैं या बहुत सीनियर समझदार डॉक्टर को राय करता है कि आप जाके साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। बड़ा कॉमन है ये बात। और जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कहते हैं जो देखो तुम जो सिम्टम्स लेकर आए हो, वो कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आके हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब सर्टनली 50 मिलीग्राम तो आप शुरू करते नहीं होंगे। मैंने तो 50 मिलीग्राम तो हमारे पास पेशेंट पहले से ही 200 मिलीग्राम खा के आ रहा होता है, 50 मिलीग्राम कहाँ से शुरू करेंगे। तो हम लोग की शुरुआत 100 मिलीग्राम सर्टनली